वेलकम टू हैंड ऑफ क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज। मैं शैलेश कुमार शक्यवार बॉटनी लेक्चरर्स। आज हम हैंड ऑफ क्लासेज आप स्टूडेंट्स को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यमों में सभी स्टूडेंट्स को बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर कोटा यूनिवर्सिटी के बॉटनी सिलेबस और उसके तीनों पेपरों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बॉटनी के सिलेबस बीएससी सेकंड ईयर के बारे में चर्चा करेंगे। बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी के पेपर्स के बारे में जानकारी देंगे कि इनके तीनों पेपर कौन कौन से हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो आज बात करते हैं फ्रेंड्स बॉटनी बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस। बॉटनी सेकंड ईयर कोटा यूनिवर्सिटी के तीनों पेपरों की बात की जाए तो इसमें तीन पेपर हैं हमारे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। तीन पेपर हैं। पहला पेपर है हमारा डाइवर्सिटी एंड सिस्टेमैटिक्स इन जिम्नोस्पर्म। अर्थात अनावृत बीजी पादपों में विविधता व वर्गीकी। अनावृत बीजी पादपों में विविधता व वर्गीकी, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर की बात की जाए तो सेकंड पेपर जो है बीएससी सेकंड ईयर का वह है डाइवर्सिटी एंड सिस्टेमैटिक्स इन एंजियोस्पर्म। अर्थात आवृत बीजी पादपों में विविधता व वर्गीकी। आवृत बीजी पादपों में विविधता व वर्गीकी। तीसरा जो पेपर है कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी सेकंड ईयर में, तीसरा पेपर है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। अर्थात पुष्पीय पादपों में संरचना, वृद्धि व जनन। ये तीन पेपर हमारे कोटा यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकंड ईयर में होते हैं। दोबारा से सुन ले तीनों पेपर कौन से हैं। डाइवर्सिटी एंड सिस्टेमैटिक्स इन जिम्नोस्पर्म, डाइवर्सिटी एंड सिस्टेमैटिक्स इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स एंड थर्ड पेपर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। आज हम सबसे पहले आपको पेपर थर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे सिलेबस में कि इसमें कौन से पॉइंट्स या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो पेपर थर्ड की बात करें हम, पेपर थर्ड अभी हमने पढ़ा। पेपर थर्ड जो है वह है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। ये हमारा थर्ड पेपर है, संरचना, वृद्धि एवं जनन पुष्पीय पादपों में। इसके सिलेबस के बारे में बात की जाए तो थर्ड पेपर में हमारी 5 यूनिट होती हैं। आप सभी को पता है 5-5 यूनिट के पेपर होते हैं सभी। यूनिट फर्स्ट जो है वह है हमारी, उस यूनिट फर्स्ट का नाम है बेसिक बॉडी प्लान
ऑफ एंजियोस्पर्म या फ्लोवरिंग प्लांट अर्थात पुष्पीय पादपों की आधारभूत संरचना। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमको इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो जब देखें, उसके बारे में चर्चा की जाए। तो फर्स्ट यूनिट में हमको सबसे पहले आधारभूत संरचना में या बेसिक बॉडी प्लांट स्ट्रक्चर्स में हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वह है मॉड्यूलर ग्रोथ, जिसे कहते हैं हम प्रारूपिक वृद्धि। सेकंड जो टॉपिक है हमारा इसमें वह है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट इन डिफरेंट बेसिस अर्थात एंजियोस्पर्म पादपों में विविधता। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात एकबीजपत्री व द्विबीजपत्री पादपों की शारीरिकी। ये 3 पॉइंट्स हमको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। दोबारा से देख लें। यूनिट फर्स्ट का नाम है बेसिक बॉडी प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म और फ्लोवरिंग प्लांट्स। इसमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको। फर्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलर ग्रोथ, सेकंड टॉपिक इज डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट इन डिफरेंट बेसिस एंड थर्ड टॉपिक इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये हमारी सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट की बात की जाए कि सेकंड यूनिट में क्या है। सेकंड यूनिट नंबर सेकंड में हमको पढ़ना है शूट सिस्टम अर्थात प्ररोह तंत्र। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको सबसे पहले एपिकल शूट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात शीर्षस्थ प्ररोह संगठन। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है हमको इसमें पढ़ना है मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थात एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ अर्थात द्वितीयक वृद्धि। नेक्स्ट जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है कैम्बियम, जिसको बोलते हैं हम एधा। इसमें पढ़ना है हमको कैम्बियम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं हमको जो इस यूनिट में पढ़ने हैं। और भी छोटे मोटे टॉपिक हैं इसमें जो हम इन्हीं के अंदर पढ़ेंगे। ये है यूनिट नंबर सेकंड शूट सिस्टम। थर्ड यूनिट
की बात की जाए, यूनिट नंबर थर्ड है। इसमें हमको दो भाग पढ़ने हैं। एक भाग तो है रूट सिस्टम का, रूट सिस्टम जिसको बोलते हैं हम मूल तंत्र, एंड सेकंड पोर्शन इज लीफ अर्थात पर्ण। दो भाग पढ़ने हैं, रूट सिस्टम एंड लीफ के बारे में पढ़ने हैं। सेम जैसे हमने शूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था उसी प्रकार से रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे एपिकल रूट ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट स्ट्रक्चर, मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स अर्थात मूलों में रूपांतरण। ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको रूट सिस्टम में पढ़ने हैं। इसी प्रकार से लीफ में देखें तो लीफ में भी हमको विशिष्ट पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अर्थात पर्ण की संरचना। नेक्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लीव्स, पत्तियों में विविधता, संरचना के आधार पर, आकार के आधार पर, विशिष्ट संरचनाओं के आधार पर, सभी आधारों पर हमको डाइवर्सिटी पढ़नी है। नेक्स्ट प्लांट्स में, पादपों में पत्तियों के द्वारा होने वाले फोटोसिंथेसिस रिलेटेड लीफ स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको पढ़ना है कि पत्तियों में शारीरिक संरचना में प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन कौन सी अनुकूलताएं, एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। तो ये हमारी थर्ड यूनिट है रूट सिस्टम एंड लीफ, ये हमको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट की बात की जाए कि फोर्थ यूनिट में क्या है, फोर्थ यूनिट इज द फ्लावर अर्थात पुष्प, फ्लावर या पुष्प। फोर्थ यूनिट में हमको पढ़ना है। इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं, इसमें पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक जो है वह है फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। इसके पक्ष में हमको एविडेंस पढ़ने हैं अर्थात प्रमाण पढ़ने हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। इसके पक्ष में किस किस के प्रमाण है, किसने पुष्प को बड माना, किसने शूट माना, आदि आदि तथ्य अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार हमको पढ़ने हैं। दूसरा हमको इसमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। नेक्स्ट इसमें हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन कंप्लीट के पादपों में जनन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, और जनन प्रक्रिया के अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे पोलन से परागकोश की संरचना, गाइनोसियम जायाम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम्स। नेक्स्ट गैमेटोफिटिक स्टेज। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है हमको फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विक निषेचन एंड ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन प्रक्रिया। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है हमको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। नेक्स्ट पॉलिनेशन। ये रिप्रोडक्शन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, वो हमको ऐसे यूनिट्स में पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 की बात की जाए तो यूनिट नंबर 5 में जो पॉइंट्स आता है, जो टॉपिक्स है, वह है सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स, बीजों की महत्ता, बीजों की महत्ता ये है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, एडेप्टेशंस पढ़ने हैं, एडेप्टेशंस ऑफ सीड्स के पादपों के बीजों में पॉलिनेशन, परागण, पॉलिनेशन, परागण एंड डिस्पर्सल, प्रजनन हेतु कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट इसमें पढ़ने हैं हमको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड, कायिक जनन की विधियां हमको पढ़नी है। तो ये छोटी सी यूनिट है, यूनिट नंबर 5 हमारी, ये है हमारे बॉटनी का सिलेबस, पेपर नंबर 3 स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का छोटा सा सिलेबस है, बहुत ही सिंपल सिलेबस है। आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इसका एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है, अभी हमने देखा बेसिक बॉडी प्लान, बेसिक बॉडी प्लान इन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म या ये कह रहे हैं हम फ्लोरिंग प्लांट। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का नाम है और इसका प्रथम जो टॉपिक है हमारा वह है, अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, मॉड्यूलर ग्रोथ। फर्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलर ग्रोथ, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रारूपिक वृद्धि, प्रारूपिक वृद्धि। बीएससी सेकंड ईयर के एग्जाम की दृष्टि से मॉड्यूलर ग्रोथ, एंजियोस्पर्म पादपों में मॉड्यूलर ग्रोथ या प्रारूपिक वृद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर दूसरी साल यह क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको जरूर से जरूर देखें और पढ़ें कि प्रारूपिक वृद्धि होती क्या है एंजियोस्पर्म पादपों में। और मैं 100% कह सकता हूं कि यह क्वेश्चन हर दूसरी साल में रिपीट होता है। सब यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज देखते हैं कि मॉड्यूलर ग्रोथ होती क्या है। मॉड्यूलर ग्रोथ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे हम सभी को पता है कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं या वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, उन सभी का जो जीवन काल होता है, जो वृद्धि होती है, जो पुष्पन प्रक्रिया होती है, जितनी भी प्रोसेस होती है जीवन से संबंधित, वो लगभग सभी एक समान होती हैं। जितने उनका शारीरिक वृद्धि से लेकर उनकी शारीरिक तक, आकारिक तक जितने भी चेंजेस होते हैं वो लगभग एक समान होते हैं। अर्थात एक पादप, सामान्य पादप अपने जीवन चक्र की जितनी भी अवस्थाओं से गुजरता है और वृद्धि करता है, उन सभी को चाहे वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, अर्थात बीज अंकुरण से लेकर पुनः बीज अंकुरण की अवस्था से लेकर वो जितनी भी अवस्थाओं से गुजरता है, उस सभी अवस्थाओं को क्या नाम दिया गया है, मॉड्यूलर ग्रोथ या प्रारूपिक वृद्धि कहते हैं। प्रारूपिक वृद्धि के बारे में देखें तो प्रारूपिक वृद्धि जो होती है मुख्य रूप से 6 चरणों में कंप्लीट होती है, अलग अलग चरणों में कंप्लीट होती है। अब इसमें कौन कौन से चरण होते हैं मॉड्यूलर ग्रोथ में वो देखें। जो फर्स्ट चरण है हमारा वह है बीज एंड बीज अंकुरण, बीज एंड बीज अंकुरण अर्थात सीड एंड सीड जर्मिनेशन, सीड एंड सीड जर्मिनेशन, ये हमारी प्रारूपिक वृद्धि का प्रथम चरण होता है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि प्रारूपिक वृद्धि बीज अंकुरण से लेकर पुनः बीज अंकुरण तक कितनी अवस्थाएं कितने चरण से गुजरता है, वही प्रारूपिक वृद्धि कहलाती है। पहला जो चरण बीज एंड बीज अंकुरण, सेकंड स्टेप इज कायिक अवस्था, कायिक अवस्था अर्थात वेजिटेटिव स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज दूसरा चरण है। अब इस बीज के बीज
अंकुरण के पश्चात क्या होती है, कायिक अवस्था आती है। कायिक अवस्था का मतलब प्रहरोतंत्र एवं मूल तंत्र का विकास। प्रहरोतंत्र में जड़ का तने का विकास, तने पर अपस्थानिक शाखाओं का विकास, ब्रांच का निर्माण, पुष्पों का निर्माण, पत्तियों का निर्माण, ये सभी जितनी अवस्थाएं आती हैं वो किसके अंतर्गत आती है, कायिक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। थर्ड स्टेप जो होती है हमारी वह होती है जनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज पहले में केवल प्रहरोतंत्र, मूल तंत्र, जड़, तना, पत्ती आदि का निर्माण होता है, जबकि जो थर्ड स्टेज होती है वह होती है जनन अवस्था। इस अवस्था में पुष्पन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पुष्पन प्रक्रिया प्रारंभ होने से इसमें पुंमन और जायन आदि का निर्माण होता है। पादप जो होता है तीसरे चरण में जनन अवस्था में पहुंच जाता है। चौथा जो चरण है वह है हमारा लैंगिक जनन एंड युग्मकोद्भिद पीढ़ियां। लैंगिक जनन एंड युग्मकोद्भिद पीढ़ियां या अवस्था, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गैमेटोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज, इस अवस्था में क्या होता है, जो पुष्प निर्मित हुआ है उसमें नर जननांग और मादा जननांग का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है और उसके अंतर्गत कौन सी अवस्था निर्मित हो जाती है, युग्मकोद्भिद अवस्था, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका पूर्ण तरीके से वृद्धि होती है। पांचवी जो स्टेप है युग्मकोद्भिद अवस्था के पश्चात हम जानते हैं कि युग्मक निर्माण के पश्चात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है वो क्या होती है, निषेचन। और निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है, जाइगोट, और जाइगोट के पश्चात किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। अर्थात जो फिफ्थ स्टेज है वह हमारी फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनी, निषेचन एंड भ्रूणोद्भव। एंड लास्ट स्टेज इज सिक्स्थ जो स्टेज है हमारी भ्रूण निर्माण के पश्चात किसका निर्माण होता है, एक उसमें बीज एंड फल का निर्माण, बीज व फल का निर्माण, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। इन 6 अवस्थाओं में एक सामान्य पादप की प्रारूपिक वृद्धि कंप्लीट होती है। ये प्रारूपिक वृद्धि का सामान्य परिचय है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा आज का टॉपिक कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो की पढ़ने के लिए हमसे जुड़िए। हैंड्स ऑफ क्लास